हेलो गाइस, आज हम बात करने वाले हैं बहुत ही इम्पॉर्टेंट टॉपिक की जो इंग्लिश ग्रामर में पूछा जाता है। और ये ना सिर्फ महा टीटी एग्ज़ाम्स में बल्कि और भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स में पूछा जाता है। अगर हम महा टीटी एग्ज़ाम्स के अंदर की बात करें तो ये 1 मार्क्स के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है जिसका नाम है क्वेश्चन टैग। अब क्वेश्चन टैग होता क्या है, इसकी डेफिनेशन, रूल्स, स्ट्रक्चर, एग्जाम्पल्स और इसे याद रखने की सिंपल ट्रिक्स हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, वो भी हिंदी में बिल्कुल सरल भाषा में पूरे एग्जाम्पल्स के साथ, ताकि आपको कोई डाउट ना हो और ये आपके लिए बहुत ही क्लियर हो जाए। तो एंड तक हमारे वीडियो में बने रहिए और जानिए कि क्वेश्चन टैग होता क्या है। सिंपल डेफिनेशन देखिए, व्हाट इज़ अ क्वेश्चन टैग। तो अ क्वेश्चन टैग इज़ अ शॉर्ट क्वेश्चन एडेड एट द एंड ऑफ अ सेंटेंस टू कंफर्म इंफॉर्मेशन, टू आस्क फॉर एग्रीमेंट और टू कंटिन्यू कन्वर्सेशन। तो क्वेश्चन टैग एक छोटा सा क्वेश्चन होता है जो किसी भी स्टेटमेंट के एंड में पूछा जाता है। वो हम किसी चीज़ को कंफर्म करने के लिए पूछते हैं, जैसे कल मैं वहाँ गया था, क्या नहीं गया था। जैसे हम किसी चीज़ को कंफर्म कर रहे हैं, इसके लिए हम क्वेश्चन टैग पूछते हैं। जैसे एग्जांपल देख लीजिए आप, यू आर हैप्पी, आर नॉट यू। आप खुश हो, क्या आप खुश नहीं हो। हम जब ऐसी तरह से कंफर्म करते हैं कोई चीज़ को, कोई एग्रीमेंट के बारे में पूछते हैं, तो तब हम क्वेश्चन टैग करते हैं। ओके, यहाँ पर आर नॉट यू ये क्वेश्चन टैग है। यू आर हैप्पी एक स्टेटमेंट हुई और उस स्टेटमेंट को कंफर्म करने के लिए पूछ रहा है आर नॉट यू, तो ये क्वेश्चन टैग हुआ। अब देखते हैं कि क्वेश्चन टैग को बनाने का बेसिक रूल क्या है। ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाला है। पॉजिटिव सेंटेंस अगर रहा तो उसे निगेटिव टैग लगाते हैं, और अगर कोई सेंटेंस नेगेटिव रहा तो उससे पॉजिटिव टैग लगाते हैं। इसे हम एग्जांपल्स के साथ समझेंगे। जैसे शी इज़ अ टीचर, इज़न्ट शी। वो टीचर है, कि वो टीचर नहीं है, हम इस तरह से पूछते हैं। तो शी इज़ अ टीचर ये एक पॉजिटिव सेंटेंस हुआ। अब पॉजिटिव सेंटेंस का नेगेटिव टैग मतलब इज़ नॉट शी, इसके बाद पूछा जा रहा है नॉट, तो ये नेगेटिव टैग हुआ। अब देखते हैं शी इज़ नॉट अ टीचर, वो टीचर नहीं है। जैसे मैंने किसी से कहा वो टीचर नहीं है और टैग पूछा क्या वो है, इस चीज़ को हम कंफर्म करते हैं, तो कंफर्मेशन का सेंटेंस है ये। अब इसमें सेंटेंस है नेगेटिव, शी इज़ नॉट अ टीचर, तो टैग क्या लगा, इज़ शी, इसके बाद नॉट हट गया। तो पॉजिटिव सेंटेंस में नेगेटिव टैग और नेगेटिव सेंटेंस में पॉजिटिव टैग, ये एक बेसिक रूल है क्वेश्चन टैग का। ओके, नेक्स्ट देखते हैं कि इसका स्ट्रक्चर क्या है, यानी कि फॉर्मूला जिसे हम कहेंगे। कोई एक स्टेटमेंट होती है, स्टेटमेंट के बाद हेल्पिंग वर्ब, हेल्पिंग वर्ब के बाद सब्जेक्ट और उसके बाद आता है क्वेश्चन मार्क। अब वो कैसे, स्टेटमेंट यू आर कमिंग, आप आ रहे हो, देन उसके बाद आया कॉमा, स्टेटमेंट कंप्लीट होने के बाद कॉमा आता है, फिर आर हेल्पिंग वर्ब, उसके बाद टैग वर्ड लगता है नॉट, या फिर अगर सेंटेंस नेगेटिव रहा तो नॉट हट जाएगा, तो आर नॉट यू, और उसके बाद लास्ट में आएगा क्वेश्चन मार्क। जी हाँ, अगर आपने ये पूरा वैसे के वैसे बना भी लिया, करेक्ट भी कर लिया और आप क्वेश्चन मार्क लगाना भूल गए, तो आपका पूरा 1 मार्क्स कट हो जाएगा। तो इस चीज़ को बिल्कुल भी ना भूलें। आपको स्टेटमेंट कंप्लीट होने के बाद फुल स्टॉप नहीं लगाना है, कॉमा लगाना है। उसके बाद आपको हेल्पिंग वर्ब के साथ टैग वर्ड यूज़ करना है। जैसे कि यहाँ पर लिखा गया है यू आर कमिंग, आप आ रहे हो, उसके बाद यहाँ पर आ गया कॉमा, आर नॉट यू, आर के बाद नॉट, ये जो है ये है टैग वर्ड आर नॉट यू, एंड देन क्वेश्चन मार्क। उसी तरह नेक्स्ट एग्जाम्पल हम देखते हैं, ही कैन स्विम, उसके बाद आ गया हमारा कॉमा, देन कैन नॉट ही, ठीक है, और क्वेश्चन मार्क्स। इस चीज़ को आपने याद रखना है। नेक्स्ट हम आते हैं की पॉइंट्स। अगर इजी लैंग्वेज में हमें समझना है तो यहाँ पर आप देख सकते हो, टैग ऑलवेज यूजेस हेल्पिंग वर्ब्स इज़, आर, डू, कैन, एक्सेट्रा। ठीक है, टैग किसके साथ यूज़ होता है हमेशा, नॉट, और नॉट अगर हटा भी दिए तो ये हमेशा हेल्पिंग वर्ब के साथ यूज़ होता है। और हेल्पिंग वर्ब क्या है, इज़, आर, डू, कैन, एक्सेट्रा। नेक्स्ट की पॉइंट है सब्जेक्ट बिकम प्रोनाउंस, ही, शी, दे, एक्सेट्रा। ठीक है, सब्जेक्ट हमारा जो भी रहेगा, आई, यू, वी, ये सारी चीज़ें प्रोनाउंस बन जाएंगी, या कोई नाउन अगर रहा तो वो प्रोनाउन बन जाएगा। अ कॉमा कम्स बिफोर द टैग, टैग वर्ड से पहले हमेशा कॉमा आता है, जैसे कि स्टेटमेंट ख़त्म होने के बाद कॉमा आता है।
ओके, वॉइस टोन मैटर्स, राइजिंग टोन, रियल क्वेश्चन, फॉलिंग टोन, कन्फर्मेशन। जहाँ पर टोन बढ़ रही है वो एक क्वेश्चन होता है और जहाँ पर टोन नीचे जा रही है वो कन्फर्मेशन के लिए होता है। अब स्पेशल केसेस क्या है? स्पेशल केसेस ये है आई एम, आ नॉट, आई एम नॉट नहीं आएगा, आर नॉट आएगा, ठीक है। आई एम के साथ, एम के बाद हमें एम के साथ हमेशा आर लगता है। आई एम नॉट का एम नॉट रॉन्ग होगा, लेकिन आई एम लेट, जैसे एक सेंटेंस मिसाल देख लीजिए आप, आई एम लेट, आ नॉट आई, ये सही क्वेश्चन टैग हुआ। तो इस स्पेशल केस को आप बिल्कुल याद रखिए, क्योंकि ये एग्ज़ाम में अक्सर ट्रैप का काम करता है। अगर आई एम लेट या आई एम से कोई सेंटेंस आ रहा है और ऑप्शंस आ रहे हैं तो आप हमेशा जल्दी जल्दी में एम नॉट लिख देते हो, ये आपके आंसर को रॉन्ग कर देता है। एम के साथ ऑलवेज़ आर आएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसे याद रखिए। नेक्स्ट है इम्पेरेटिव सेंटेंस या ऑर्डर या कोई क्वेश्चंस की हम रिक्वेस्ट की बात करें, जैसे क्लोज द डोर, विल यू, लेट्स, शॉल वी। ओके, क्लोज द डोर ये एक ऑर्डर दे रहा है, क्लोज द डोर, उसके साथ विल यू हमेशा आएगा, ठीक है। जहाँ पर भी कोई ऑर्डर आ गया, कोई रिक्वेस्ट आ गई, वहाँ पर विल यू आएगा। देन लेट्स गो, जहाँ पर लेट्स आ गया उसके साथ शैल वी, ठीक है, यही आने वाला है। ये स्पेशल केसेस आप याद रखिए तो आपके लिए काफ़ी इजी होगा, चाहे कैसा भी क्वेश्चन हो आप उसे इजीली अटेम्प्ट कर सकते हो। नेक्स्ट देखते हैं, बहुत सारी और एग्जांपल्स हमारे साथ हैं। यू लाइक टी, डोंट यू, ठीक है, इसमें कहीं पर भी हेल्पिंग वर्ब नहीं है। जहाँ पर हेल्पिंग वर्ब नहीं आया वहाँ पर डू, डिड, डोंट, ये सारी चीज़ें आ जाती है। ये तो बहुत ही इजी चीज़ है। अब ही डिड नॉट कॉल, ही डिडंट कॉल, ठीक है, ये एक निगेटिव सेंटेंस है तो यहाँ पर डिड के आगे का नॉट हट जाएगा और टैग वर्ड क्या आएगा, डिड ही। देन दे आर प्लेइंग, आर नॉट दे। ओके, आई होप आपको समझ में आ गया होगा क्वेश्चन टैग कितना इजी है। बस हमें कुछ की पॉइंट्स और स्ट्रक्चर्स को याद रखने की ज़रूरत है। नेक्स्ट देखते हैं कि इसे याद रखने की सिंपल ट्रिक्स क्या है। तो ऑपोजिट टैग को लगाओ, ये एक बहुत अहम रूल है। अगर स्टेटमेंट पॉजिटिव रहेंगी तो टैग निगेटिव लगेगा, अगर स्टेटमेंट निगेटिव रही तो टैग पॉजिटिव लगेगा। बस इतने फंडे को याद रखना है तो आपके लिए ये 1 मार्क्स अटेम्प्ट करना बहुत ज़्यादा इजी हो जाएगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया हो तो प्लीज़ इसे लाइक और शेयर कीजिए अपने फ्रेंड्स के साथ, ताकि वो लोग भी बहुत ही इजीली इस क्वेश्चन को सॉल्व कर सकें। अगर कहीं पर भी कोई कन्फ्यूज़न हो या कोई एग्जांपल्स आपको अच्छे से याद आ रही हो तो कमेंट कीजिए। थैंक यू सो मच।